बच्चे का प्रश्न ये है कि अगर गले में तुलसी धारण किए हुए हैं और हम बाथरूम में जाएं तो क्या तुलसी माला अपवित्र हो जाएगी? बोले अपवित्र नहीं होगी। तुलसी किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होती है। तुलसी सदा पवित्र रहती है और वो हमको पवित्र बना देती है। तो इसलिए तुलसी माला धारण करने से हमारा जीवन पवित्र होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। नारायण। गुरुदेव, आखिरी प्रश्न आपसे, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा। ये बच्चा स्टेज पे ही हमारे पास, गुड़िया छोटी बहन आई है। बेटे जल्दी प्रश्न। राम राम गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जब हम कोई आरती या फिर कोई पाठ करते हैं तो हम भगवान जी को, राम जी को तेरा या तुम क्यों कहते हैं? हम जैसे कोई आरती कर रहे हैं, कोई हम शिव जी की कर रहे हैं, राम जी की कर रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ। तो हम तेरा या तुम क्यों कहते हैं? तेरा या तुम क्यों कहते हैं गुरुजी भगवान को? देखो, भगवान को सदा तुम और तेरा ही कह करके स्तुति की जाती है। पहली बात, जहाँ भी संस्कृत में भी स्तुति करते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस त्वमेव। तो इसका मतलब क्या हुआ? त्वमेव माता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो भगवान को तुम कह करके और तेरा कह करके ये स्तुति करने की परंपरा है। कारण, इसका कारण ये है कि जहाँ पर बहुत सम्मानजनक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर थोड़ा दूरी का अनुभव होता है। वहाँ रिस्पेक्ट तो होता है लेकिन डिस्टेंस हो जाता है। तो रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस जो है वो भगवान के बीच में हमारे बना तो रहे, लेकिन हम बहुत भगवान के सन्निकट हों, इसलिए सहजता के कारण तुम इत्यादि शब्दों के द्वारा भगवान का संबोधन किया जाता है। और सर्वत्र जहाँ जहाँ भी स्तुति प्राप्त होती है उसमें तुम शब्द का ही प्रयोग होता है, तुम शब्द का ही प्रयोग होता है। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। तो जहाँ जहाँ भी स्तुति ऐसी आती है वहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस तुम शब्द में ज़्यादा आत्मीयता होती है, इस भाव के कारण भगवान को तुम कहा जाता। जो अपना होता है उसको तुम तड़ाक से भी हम बात कर लेते हैं, जिस पे बहुत भरोसा होता है उससे तू तड़ाक करके भी बात कर लेते हैं। वहाँ कोई बहुत शिष्टाचार और बहुत बनावटी व्यवहार नहीं चलता। तो भगवान के साथ भी ये व्यवहार बना रहे, इस दृष्टिकोण से भगवान को तुम कह करके भी संबोधित किया जाए। धन्यवाद।